आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि उचित संबंध हमें जोड़ना है जहां दो स्तंभ हमें ए और बी के रूप में मिले हैं, जहां सही मानों का चुनाव हमें इस पे करना है। सबसे पहले यदि बात करें, हम प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश की कणिका सिद्धांत। पहले बिंदु पर प्रकाश की कणिका सिद्धांत प्रकाश को तरंगों के रूप में, तरंगों के बाद न्यूटन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के कणिका सिद्धांत, प्रकाश को कण के रूप में, जिसका कुछ एक निश्चित द्रव्यमान होता है जो प्रकाश के वेग से गति करती है, इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने अपने कणिका सिद्धांत के आधार पर करी थी। तब हमारे लिए पहले का उत्तर क्या आना चाहिए? पहले के लिए उत्तर उसका आना चाहिए सी, अर्थात न्यूटन ने उस प्रकाश की कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दूसरा हमें दिया हुआ है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। प्रकाश की अनुप्रस्थ अर्थात हम यह जानते हैं कि प्रकाश यदि किसी स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करती है, तब उसमें उसके तरंगों का गमन किस ओर होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति के अनुसार यदि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं, जहां उनके ध्रुवण की व्याख्या इस आधार पर फ्रेनेल ने की थी। फ्रेनेल ने यह बताया था कि उनका जो विद्युत सदिश है, यदि हम देखते हैं कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान यदि सीधी ओर गति कर रही है, तो उसके जो विद्युत सदिश हैं वह उसकी अनुप्रस्थ दिशा पर गति करते हैं। इसे फ्रेनेल ने अपने नियम के आधार पर बताया था। तब हमारे लिए इस प्रश्न का दूसरे बिंदु का उत्तर क्या होना चाहिए? ई, जो फ्रेनेल की स्थिति को बताता है। तीसरे बिंदु की बात करें तो तीसरे बिंदु में कहा गया है ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण। यदि हम देखें कि एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है एक निश्चित माध्यम से, यदि उसके बीच हमने कोई एक अवरोध रख दिया है, अवरोध किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस अवरोध के कारण यदि हम इसकी स्थिति किसी पर्दे पर देखें, तब वह अवरोध से तो पार नहीं हो पाएगी, किंतु उस तीक्ष्ण अवस्था से उसका थोड़ा सा विक्षेप प्रकाश का हो जाएगा। प्रकाश के विक्षेप के कारण वहां पर एक स्थिति जहां पर्दे पर उस अवरोध के कारण एक स्थिति जहां प्रकाश का वहां अभाव होगा, उसे हम कहते हैं ज्यामितीय छाया। अब ज्यामितीय छाया प्राप्त करना जहां प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, किस कारण से हो पाती है? किसी अवरोध के कारण। उस अवरोध के कारण प्रकाश का एक मार्ग से मुड़ना, उसे कहा जाता है विवर्तन। अब इस प्रकार विवर्तन की व्याख्या से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए तीसरा बिंदु जो है उसका उत्तर आने वाला है डी, अर्थात विवर्तन। चौथा है ऊर्जा का पुनर्वितरण। ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या होता है? चौथा बिंदु यदि हम देखें तब वह है ऊर्जा का पुनर्वितरण। ऊर्जा का पुनर्वितरण कब होता है? पुनर्वितरण, अब इसके लिए हम बात करें तब दो तरंगे हैं प्रकाश की, जो निश्चित आवृत्ति, लगभग समान आवृत्ति की, समान आयाम की एक ही दिशा पर यदि गति करते हैं, अर्थात वह कला संबद्ध स्रोत से निकले हुए हैं, निकलने के पश्चात किसी बिंदु पर वह अध्यारोपित होते हैं। अब यदि अध्यारोपण की स्थिति दो प्रकार से व्यक्त होती है। यदि वह विपरीत कलाओं से मिले हैं, अध्यारोपित हुए हैं, तब उसे विनाशी व्यतिकरण हम कहेंगे। विनाशी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा का क्षय होता है। और दूसरा, यदि वहां पर वह समान कला में मिलते हैं, तब उसे कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में ऊर्जा जो है, ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण में उसका ऊर्जा का क्षय संपोषी व्यतिकरण द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। अर्थात दोनों स्थानों पर दोनों को मिलाकर के यदि देखा जाए तो ऊर्जा का पुनर्वितरण अर्थात ऊर्जा का क्षय शून्य होता है। तब हम कह सकते हैं यह केवल ऊर्जा के पुनर्वितरण को बताता है। तब हम इसके लिए उत्तर देखें तो चौथे विकल्प के रूप में हमें चौथा जो बिंदु दिया हुआ है उसके लिए हमारे मान क्या होंगे? व्यतिकरण से संबंधित, अर्थात बी बिंदु से संबंधित। अंतिम बोला है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाएं किसे बोलते हैं? पांचवा बिंदु है, यदि हम किसी तरंग की बात करें, हमने किसी माध्यम पर तरंग को उत्पन्न किया, तरंग को उत्पन्न करने के बाद
जो तरंग हैं आगे बढ़े तरंगाग्र के रूप में। तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हुए उन्होंने और नए जो तरंगाग्र हैं वो किसी बिंदु से उत्पन्न होकर नए तरंग स्रोत को बताते थे। नए तरंग स्रोत अर्थात एक हमने तरंग किसी एक बिंदु पर तरंग उत्पन्न होती है, बिंदु के चारों ओर यदि उनके तरंगाग्र जाते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर जो तरंग होता है वह अन्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं, यह सिद्धांत का प्रतिपादन तरंगिकाएं हाइगन ने अपने सिद्धांत के आधार पर किया था। हाइगन ने, तब हम इसकी स्थिति देखें तब हमारे लिए पांचवा बिंदु का उत्तर जो होगा ए हाइगन के रूप में होगा। इस प्रकार हमने यह संबंध प्राप्त किया है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।